आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र है, जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा और खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सम्मिलित प्रभाव से चलता है। इधर भी आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों के बीच उपस्थित होने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपसे जी से और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मंचस्थ सभी गणों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी। बात जो आप लोगों ने जो कौशल विकास के अंतर्गत या जो भी आप लोगों ने सीखा, भलीभांति सीखा, यहाँ से जाकर के अपने जीवन में यापन करेंगे। मेरे को कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना कि जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई कार्य शुरुआत करते हैं तो हम कैसे आत्मकेंद्रित होकर के उस कार्य को आत्मसात बोले आवाज आए। हाँ नमः शिवाय। वो एनर्जी ने हमारे राजकुमार सर ने बताया, अपने ईश्वर के जगह अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए आप काम को स्टार्ट करें। देखिए कितनी खुशी मिलेगी और कितनी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर का, जो हमें एक शुक्ल और आप हमारे मित्र हैं राजकुमार जी, जो राजकीय राजकीय डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर हैं और इनके खुद की अपनी लॉ कॉलेज एक एकेडमी है। और आप विनोद जी हैं जो यहाँ के व्यवस्थापक हमसे परिचित हैं, और आकाश जी सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब सारे सभा में बैठे हुए प्रशिक्षु और इष्ट मित्र सभी मेरे अनुज के समान है, सभी को प्रणाम करता। पहली बात। दूसरी बात, तो मैं पत्रकारिता का अध्यापक हूँ। पत्रकारिता समाज में घटित होने वाली कोई भी घटना उसके विषय क्षेत्र में आती है। तो जब आकाश जी ने मुझसे बुलाया तो मैं इसी के उद्देश्य से चलाया कि यह भी मेरा ही विषय क्षेत्र है। और मैं मशरूम की खेती भी करता था कभी, इसीलिए मैंने उनसे पूछा। दूसरी बात, यहाँ कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई गई। एक तो खाद्य के लिए एक लाइन बोलूँगा, शायद आप लोगों को हल्का लगे लेकिन बहुत ज़रूरी है। पेट नहीं तो भेंट नहीं, इसी के लिए यहाँ सभी उपस्थित हैं। सभी के मन में इस बात का कुछ विश्वास है कि वो जीवन में कुछ ऐसा करेंगे या खाद्य संबंधित, या जैसे उन्होंने मशरूम की खेती की बहुत ऊँचा बहुत लंबा लक्ष्य लेके चले हैं। पर किसी कार्य की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि उसे प्रारंभ किया जाए। तो अभी उस पहली सीढ़ी पर है, उनको हम बधाई देंगे क्योंकि उन्होंने परिचय ही ऐसा किया। दूसरी बात, प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण। तो प्रसंस्करण माने क्या हुआ कि प्रमाणी प्रकृष्ट उत्तम कोटि का संस्करण है। संस्कार गेहूँ आता है, डायरेक्ट चबाने में अजीब लगेगा, लेकिन तो उसे प्रोसेस करके आटा बना के, मैदा बना के और चीज़ें बना करके उसकी बहुत सारी वैरायटी हमारे समझ जाती है। यानी हम प्रकृष्ट उत्तम कोटि के खाद्य पदार्थ निर्माण की का प्रशिक्षण मिले। प्रशिक्षण में आप मानते हैं कि सारे लोग शिक्षित हैं, लेकिन विशेष प्रकार की शिक्षा आपको मिली है। सभी आप प्रशिक्षित हैं, प्रकृष्ट उत्तम कोटि के शिक्षित हैं। यानी अगर 10,000 लोग इस यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रहे होंगे तो आप ऐसे लोग हैं जो उनसे स्पेशल हैं, स्पेसिफिक हैं। और आपसे आशा की जाती है कि आपने जो यहाँ से ज्ञान, जो प्रशिक्षण, जो संस्कार लिया, उसे समाज में आप जो है जाकर अपने समान, जैसे यहाँ एक विद्यार्थी को सम्मानित किया गया जो यहीं से निकल कर यहीं पर प्रशिक्षक के तौर मौजूद है। यानी उन्होंने अपने उस सारे संस्कारों का सही ढंग से संपूजन किया जो आपके समझ सम्मानित हो रहे हैं। तो हम आपसे एक ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो अपने समान विस्तार देंगे। और अभी सरकार के पास प्रशिक्षक या इसकी कमी है, वो हमें लगता है पूरी होगी। यानी दोनों तरह से आप रोजगार और कौशल से परिपूर्ण होकर समाज को एक अच्छा फूड चेन और एक अच्छा जो है समाज देंगे। तो एक बात और, ये खाना ऐसा है ना कि अगर थोड़ा सा खराब हो जाए तो मन भी खराब हो जाता है।
ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 1000 दिन का यश एक दिन के चरित्र पर निर्भर करता है। आपकी एक गलती आपके सारे प्रसंस्करण को खराब कर सकती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए जितना उत्तम से उत्तम आप कर सकते हैं, इसके आगामी भविष्य के आप लोगों को बधाई और धन्यवाद। आपका 100 दिन चलाया, जिसमें आपने विभिन्न खाद्य पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त। इस कोर्स के चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस विषय में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, बताया गया होगा। और सरकार की यह मंशा है, हम इस प्रकार का कोर्स चलाकर जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जागरूक हैं, लगनशील हैं, उनको जो है हम आगे बढ़ाएं। और जब शुरू हुआ तो बीच में दिक्कत हुई और कुछ मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल बाकी है, आप लोग ये न सोचें जो प्रैक्टिकल बाकी है आप सर्जरी नहीं कराएंगे, यहाँ प्रैक्टिकल अभी मैं लगातार कराऊंगा। सुनील, नमस्कार बंधु, क्या परिचय हुआ आपका? मैं आकाश गुप्ता, राजकीय खाद्य फल संरक्षण केंद्र का मैं लेखाकार हूँ। हमारे यहाँ 100 दिवसीय योजना चलती है, जिसमें सरकार द्वारा SC/STओं को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उनको डेवलप करने के लिए हुनर से रोजगार की योजना कराती है। अच्छा, ये जो है रिस्ट्रिक्टेड है कि SC/ST या दोनों के लिए? ये रिस्ट्रिक्टेड है, केवल 30 बच्चों को SC/ST को लेके 100 दिन को उनको पढ़ाना है। 100 दिन? हाँ, इसका फॉर्म निकालते हैं आप लोग? हाँ, ये साल में एक बार आते हैं। कब निकलता है फॉर्म? ये फॉर्म आता है आपका अक्टूबर सितंबर में। ओके। इसमें आता है, जिसमें 30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं SC/STओं को। एंट्रेंस होता है क्या? हाँ, इंटरव्यू के थ्रू अच्छा। या उनके इंटर के मेरिट के बेस पे। तो वो फॉर्म लेने यहीं पे आते हैं? BHU आ सकते हैं। हमारा एक मेन केंद्र है, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी, जो कचहरी पे स्थित है, सर्किट हाउस के ठीक सामने। ओके। वहाँ पे ये बच्चे जैसे SC/STओं के लिए वहाँ पे 1 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स भी चलता है, जो कुकरी, बेकरी और कैनिंग, होटल मैनेजमेंट का 1 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं उसको। अच्छा। जो राजकीय फल संरक्षण केंद्र के नाम से है। इसको संचालित करने वाला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, जो मात्र 1530 रुपये में, जो आप प्राइवेट में करने जाएंगे सरकार द्वारा योजना में, मात्र 1530 रुपये में ये होता है, जिसमें 1 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स आपको दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट से। और यहाँ की ट्रेनिंग का फीस कितना है? इसकी ट्रेनिंग का 300 रुपये जो SC/STओं से लिया जाता है। ओके। और मुझे ये बताइए कि आज का प्रोग्राम था, उसमें हुनर से लेकर क्या कुछ? हुनर से लेकर रोजगार तक। इसमें क्या होता है कि हमने बच्चों को खाद्य संरक्षण से संबंधित बताया गया कि कैसे कोई एक टमाटर है उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण कि टमाटर है, मैंने उसका एक प्रिजर्वेशन करके या उसको हम संरक्षित करके हमने एक डब्बे में बना दिया। अकाल पड़ा या कोई ऐसी कैजुअली दिक्कत हुई जो 200 रुपये किलो आए, हम उसका उपयोग उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लाभ भी हमें मिला और हमने उस सब्जी को या कोई भी फल को संरक्षित भी कर दिए। ये होता है हमारे यहाँ। आपको सरकार द्वारा योजना में इस हुनर से रोजगार में आपको सरकार 5 लाख का लोन भी देती है, जिसमें 90% आपको सरकार देगा लोन और 10% आपका लगना चाहिए। अच्छा। ये 4 साल तक का लोन आपको इंटरेस्ट फ्री है, यानी कि केवल आपको ब्याज भरना है। आपने अगर 4 साल में पूरा ब्याज 90% भर दिया तो जो 10% आपका लगा है तो वो भी सरकार वापस कर देगा एज अ सब्सिडी के रूप में। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।